इमेजिन करो कि तुम एक स्टूडेंट या फिर कॉलेज बॉय हो, जो कि तुम हो भी, या तो तुम कॉलेज जाते होगे या स्कूल। बात यह है कि तुम्हारी क्लास में सबसे अच्छी बॉडी तुम्हारी है। तुम्हारे बिग बाइसेप्स है, फोर आर्म भी चौड़े है, ब्रॉड शोल्डर है और चेस्ट भी बहुत अच्छे है। ओवरऑल तुम्हारी बॉडी एस्थेटिक दिखाई दे रही है, जो कि क्लास के लड़की लड़कों को अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ तक कि तुम्हारे टीचर भी तुम्हारी बॉडी देख के तारीफ कर रहे हैं। तो सोचो कि तुमको कितना अच्छा लगेगा। उस टाइम तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ रहेगा। अब वापस आ जाओ, क्योंकि तुम इमेजिनरी दुनिया में थे और ये लाइफ में तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। रियल लाइफ में ना ही तुम्हें अटेंशन मिलती है और ना ही तुम इतने अट्रैक्टिव हो। मेरी बातों का बुरा मत मानना भाई, क्योंकि मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि कुछ महीने पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब से मैंने अपने बॉडी पर, फिर मैं डे टू डे अपनी बॉडी पर काम करना शुरू किया, उसके कुछ महीनों बाद मेरी बॉडी धीरे धीरे अच्छे शेप में आने लगी। अब मैं पहले से भी ज्यादा अच्छा दिखने लगा हूँ। मैं अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बहुत ही खुश हुआ। अब मुझे पहले की तरह ट्रीट नहीं किया जाता और जब भी मुझे कोई मिलता है मुझसे अच्छे से बात करता है। अगर तुम भी वही सिचुएशन से गुजर रहे हो जिस सिचुएशन से पहले मैं गुजरा करता था, तो एक भाई मानकर मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो, फिर इसे 68 दिन तक फॉलो करो और रिजल्ट ना मिले तो कमेंट में मुझे जो बोलना हो वो बोल के जाओ। आज की डेट में सबके पास 1000 से लेकर 500 तक रहता ही है। अगर तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो भाई बेहतर हो, जहाँ तुम घर का खाना 2 टाइम खाते थे उसे बढ़ाकर 3 से लेकर 4 टाइम बढ़ा दो। कम से कम 3 टाइम खाना जरूरी है। जब पहले मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे तो मैं भी वही करता था। उससे मैं हेल्दी फूड भी खाता था। उसके बाद मेरा बॉडी वेट भी बढ़ने लगा। जब मेरे पास थोड़े थोड़े पैसे आने लगे तब मैं क्रेटिन लेना शुरू कर दिया, जो कि मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेट सबसे बड़ा हाथ इसी का है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप सत्तू भी पी सकते हो। अब बढ़ते हैं वर्कआउट की तरफ। हर कोई शुरू में जिम अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पास पैसे है तो बहुत अच्छा, तुम जिम में जाकर अपनी बॉडी ट्रेन कर सकते हो। पर मैं ये नहीं कह रहा कि होम वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती। होम वर्कआउट करने से बॉडी बनती है। मैं भी पहले अपने फिजिक को होम वर्कआउट करके ही ट्रांसफॉर्म, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि होम वर्कआउट करने से अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और अगर तुम जिम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें वर्कआउट बताता हूँ जो तुम्हें 68 दिन तक करना होगा। बाद में तुम्हारे पास पैसे आए तो तुम जिम ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 1, पहले तुम्हें कौन से दिन में कौन सा वर्कआउट करना है वो देखना होगा। तो तुम वीकली डेज अपनी कॉपी में नोट कर लो। मंडे को तुम करोगे चेस्ट और शोल्डर, थर्सडे को करोगे बैक एंड ट्राइसेप, वेडनेसडे को करोगे लेग और बाइसेप, और फिर से तुम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे यही वर्कआउट प्लान रिपीट करना है और संडे को तुम करोगे रेस्ट। अब मैं तुम्हें बता दूं कि किस तरह का वर्कआउट किया जाए। तुम नॉर्मल पुशअप 20 रैप का 3 सेट कर सकते हो। इससे तुम्हारा मिडल चेस्ट टारगेट होगा और मिडल चेस्ट डेवलप होगा। फिर तुम अपर चेस्ट के लिए डिक्लाइन पुशअप कर सकते हो 10 रैप 3 सेट। इससे तुम्हारा अपर चेस्ट बहुत ही डेवलप होगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि चेस्ट को विजिबल दिखाने के लिए जिसका इम्पोर्टेंट रोल वो है अपर चेस्ट। और फिर तुम व्हाइट पुशअप 15 रैप 3 सेट कर सकते हो। इससे तुम्हारी चेस्ट अच्छे से ट्रेन हो जाएगी। और तुम बैक के लिए पुलअप्स कर सकते हो। अगर बिगिनर हो तो 25 से 30 पुलअप्स लगाओ। जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तुम इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। और तुम कोशिश करना जब तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी अपना स्कूल बैग और उसमें थोड़ा वेट भर दो। तुम छोटी मोटी बुक भी भर सकते हो। उसके बाद वेट पुलअप लगाओ। इससे तुम्हारी बैक ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। और लेग के लिए तुम स्क्वाट कर सकते हो 20 रैप 3 सेट। फिर जब स्क्वाट कर लेना अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। अब तुम्हारे मन में ये आया होगा कि बड़ी मसल्स टारगेट हो गए, लेकिन छोटे मसल का क्या, जैसे शोल्डर, ट्राइसेप और बाइसेप। जब तुम चेस्ट का कौन सा भी वर्कआउट करते हो, जैसे कि नॉर्मल पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, वाइल्ड पुशअप, तब तुम्हारा ट्राइसेप भी ट्रेन हो जाता है। शोल्डर के लिए तुम इस टाइप के पुशअप भी कर सकते हो। जब तुम डिक्लाइन पुशअप मारते हो तो उस टाइम तुम्हारा शोल्डर हिट होता है। बैक में थोड़ा वेट डालकर लैटरल रिलीज भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारे शोल्डर भी ट्रेन हो जाएंगे। बाइसेप के लिए मैं बताऊं, अगर तुम्हारे पास डंबल है तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं है तो तुम इट से भी बाइसेप कर सकते हो। जब तुम्हारा बाइसेप पुल अप करते हुए जब तुम बॉडी को ऊपर खींचते हो तब तुम्हारा बाइसेप ट्रेन हो जाता है। अगर तुम्हारे पास डंबल नहीं है तो आप बैक से भी कर सकते हो, बैक में जरा सा वजन डाल के। और अभी गर्मी का समय चल रहा है तो कोशिश करना कि 3 से 4 लीटर पानी डेली पियो। इससे तुम्हारी स्किन भी हेल्दी रहेगी
और तुम्हें डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। इन 68 दिनों में तुम्हारी डेविड लेट जैसी बॉडी नहीं बनेगी, लेकिन तुम्हारी बॉडी एस्थेटिक लुक देना स्टार्ट कर देगी और तुम पहले से बेटर दिखने लगोगे और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने के बाद तुम एक अलग पर्सन बन जाओगे। हाँ, ये बात मत भूलना कि जो तुम पहले थे अब वो नहीं हो तुम। अब तुम्हारा फेस और बॉडी दोनों अच्छे दिखने लगे हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ऐसे ही तुम 1 ईयर कर लेते हो, फिर तुम्हें बॉडी बनाने में कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, अच्छे से खाना है और अच्छे से वर्कआउट करना है। उतना ही इम्पोर्टेंट है रेस्ट करना। कोशिश करना कि रात में खाकर 10 बजे से पहले सो जाओ और सुबह जल्दी से उठकर खाना खा लो, क्योंकि मसल रिकवर करने के लिए आपको खाना और मसल रिकवरी के लिए आपको जरूरी है रेस्ट करना, क्योंकि मसल रिकवरी के लिए आपको स्लीप लेना जरूरी है। जब तुम अच्छे से सोओगे तो तुम्हारी मसल रिकवर होगी। हाँ, ऐसा मत सोचना कि सोने से मसल रिकवर होता है। मसल रिकवर तब होता है जब तुम टाइम से सोओगे, जैसे 9 से 10 के बीच में। भाई मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे स्किल पर काम करना जिससे आपको अर्न मनी मिले। जब तुम्हारे पास पैसे आने लगे हैं तब तुम बॉडी पर अच्छी तरह काम कर सकते हो। और स्कूल लाइफ के बाद वो तुम्हारे बारे में यही जानना चाहेगा कि तुम इतने सक्सेसफुल कैसे बने और तुम कितना पैसा कमाते हो। ये जान लेना कि तुम्हारी बॉडी और लुक्स लिमिटेड टाइम तक ही अटेंशन मिलेगा। इसीलिए कुछ ऐसा स्किल सीखो जिससे तुम मनी अर्न कर सको और बाद में तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो। भाई मैंने तुम्हें जो बताया है तुम्हारी लाइफस्टाइल में बहुत फर्क आएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर आएंगे यहीं पर। सब्सक्राइब